एक वक्त था जब शेरवानी वाला, बिना मूछ के दाढ़ी वाला, टोपी रख करके दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला, हैदराबाद की गलियों में नाचने वाला, 1984 से लेकर के मुसलमानों को बेवकूफ बना करके, ठरके आजम की फौज बना करके, जाहिले आजम की फौज बना करके अपना वोट बैंक बनाने वाला, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को घुसा करके हैदराबाद में रखने वाला, क्या किया था? एक महिला थी जो अल कुरान पर बात किया करती थी और अल कुरान के मीनिंग बताया करती थी, तो उसकी साड़ी खोल करके मारा था उसकी ऑफिस में ही घुस करके। क्या अल कुरान, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू मरतहद, क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह तबारक ताला, क्या 25 पैगंबर जो अल्लाह के बहुत नजदीक, करीब और लाडले थे, क्या उन्होंने ये अनुमति वो शेरवानी वाले को दिया था क्या कि तुम जा करके किसी महिला की साड़ी खोल दो, उसको पीट दो, उसको नंगा कर दो? ये अनुमति दिया है क्या अल्लाह तबारक ताला ने? और अगर दिया है तो असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि वो आयत, वो सूरा, वो वर्सेस नंबर आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने अल कुरान में क्या पढ़ा है? लकुम दीन नकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। ये अल कुरान का तफसीरा है, ये आयतों का तफसीरा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की खुशबू बहुत मुतासर करती थी, उनको हिंद की खुशबू, उनको हिंद की हवाएं बहुत पसंद आती थी। तो जैसे ही हिंद की बात, हिंदुस्तान की बात आती है, कैसे अवैसी साहब आप हिंदुओं को काफिर बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं? शर्म आनी चाहिए। आप तो मुगल के फॉलोअर हो चुके हैं, आप तो अल्लाह के फॉलोअर बचे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान बेटियां आगे आ रही हैं और आगे आने की जरूरत है। कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानने की जरूरत है। जिस तरह अल कुरान ने कहा है कि इकरा में किसी भी तरीके की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अपने लीगल हक, अपने संवैधानिक हक, अपने जात के हक के लिए, अपने इस्लामिक हक के लिए और अपनी इंसानी हक के लिए मुस्लिम बेटियों को शिक्षित होने की जरूरत है। और अल कुरान बामायने पढ़ने की जरूरत है। जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए, हमारी भी मुसलमान बेटियां कभी मरियम नजर आएंगी, कभी बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नजर आएंगी, कभी बीबी आयशा नजर आएंगी और कभी तो बीबी सफिया भी नजर आ जाएंगी। ओवैसी का आपने जिक्र किया, उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ा गौर से देख रही थी। माथे पर बिंदी है, एकदम पूरा ट्रेडिशनल आपका अवतार है, हाथ में रुद्राक्ष आपने पहना हुआ है। ये जो आप कदम कदम पर चैलेंज कर रही हैं मौलानाओं को, ये मैं अगर आम लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे घर में अगर माँ बाप की बात ना माने तो बिगड़ गया है बच्चा, स्कूल में टीचर की बात ना माने तो बिगड़ गया है, और इस दौर में आते आते बागी हम एक वर्ड कहना शुरू कर देते हैं। ये बगावत, मैं तो इस्लाम से इसे बगावत इसलिए कहूंगी क्योंकि कुछ मौलाना ऐसा सोचते होंगे कि यार ये बागी हो गई है, हमारी पोल खोलती रहती है। ये बगावत के सुर कब से अख्तियार किया आपने? कुछ हुआ ऐसा, कुछ महसूस हुआ, या बचपन से नाजिया को लगा यार इतनी कुरीतियां, मैं तो आवाज उठाऊंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं मुसलमान के या इस्लाम के बगावत में बिल्कुल खड़ी नहीं हुई हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल को ब्राइट और शाइन करने की कोशिश कर रही हूं। मैं तो मुसलमान बेटियों को बनने से मतलब रोक रही हूं। मुझे लगता है कि मेरी मुसलमान बेटियों में इतनी तहजीब, इतना लिहाज होता है कि वो नहीं करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, नहीं बनना चाहती हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैंने क्या कह दिया इस्लाम के खिलाफ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि 6 साल की बच्ची को बच्ची बोलो, लड़की मत बोलो, क्योंकि 6 साल की बच्ची बच्ची ही होती है, लड़की नहीं होती है, ना शरीर से, ना मानसिकता से, ना बिहेवियर से, ना एटीट्यूड से। अच्छा, मैंने मुसलमान मर्दों को क्या बोला कि लुंगी के अंदर पहनना चाहिए तभी नमाज होगी, नहीं तो नमाज नहीं होगी। मैंने मुसलमान मर्दों को क्या बोला है कि शिक्षित हो जाओ। कांग्रेस ने तुम्हारे लिए पंचर की दुकान खुलवाई थी, रेड़ियां खुलवाई थी, मदरसे खुलवाए हैं, मजार खुलवाया है, पर मजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें
रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था, ऐसा ठरकी था। और बाबर के इतिहास को अगर सही से खोल दिया जाए तो LGBTQ की तो बहुत पुख्ता और सही मिसाल है वो।